हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज एक फिर नई भर्ती के बारे में बात करने वाली हूँ। आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती 2025, जिसकी डेट अब आगे बढ़ा दी गई है, 7 अगस्त तक की कर दी है। इसीलिए एक ये रिमाइंडर कॉल है आप लोग के लिए। अगर आपने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा तो जल्दी से भरिए। मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि कैसे ये फॉर्म भरना है, कितनी पद के लिए आ रखा है, कौन से इसमें पोस्ट है, हर एक टॉपिक पे बताने वाली हूँ। आरआरबी टेक्नीशियन का है, जैसे कि अगर आपने अभी तक भर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भरा तो एक ही आपके लिए रिमाइंडर कॉल है। ठीक है, आरआरबी टेक्नीशियन के लिए अब इसमें सिर्फ एक एग्जाम होता है। अब एएलपी की तरह नहीं है कि सीबीटी 1 अलग होगा, सीबीटी 2 अलग होगा। अब इसमें एक ही एग्जाम है। ठीक है, और काफी अच्छी पदों के लिए लाया है। 6238 पदों के लिए आया है। ग्रेड 1 के लिए अलग, ग्रेड 3 के लिए अलग। ठीक है, तो दोनों का मैं आपको बताऊंगी इसमें क्या मांग रखा है, सब्जेक्ट इसमें कौन सा मांग रखा है करके, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रखी है, क्या इसका बेसिक पे रहेगा, क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, हर एक डिटेल में आपसे मैं बात करूंगी। तो सीधे चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गया था 28 जून से भरना। ठीक है, और क्लोजिंग डेट था 28 जुलाई। लेकिन अब जैसे कि डेट आगे बढ़ा दी गई है, 7 अगस्त कर दी है, इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लाई हूं। अगर आपने नहीं भरा अब तक तो जल्दी से भरिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए। ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस मत करना। और वैसे तो कोई भी आप गलती मत करना फॉर्म भरने में। अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है, और पूरा का पूरा साइबर कैफे पे डिपेंड मत होना, क्योंकि साइबर कैफे वाले भी कभी गलती कर सकते हैं। तो अपने उससे भरना, आप सारा एक एक डॉक्यूमेंट अपने ढंग से भरना। ठीक है, और जिसका मॉडिफिकेशन विंडो है वो 10 अगस्त से 19 अगस्त तक का खुलेगा। तो उसमें आप मॉडिफाई कर सकते हो, कुछ करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और क्या दे रखा है इसमें वो देखते हैं। पोस्ट देख लेते हैं एक बार। तो जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का है वो लेवल 5 का है। तो आप सोच लीजिए, लेवल 5 बहुत बड़ी बात है, लेवल 5। ठीक है, तो लेवल 5 हो गया, असिस्टेंट मास्टर से एक कम। ठीक है, बेसिक पे है 29,200। तो मतलब ये लगभग जाएगा, डबल लगा लो इसका, 55 से 60 के बीच में जाएगा। ठीक है, 18 से 33 मांग रखा है एज। इसमें टोटल वैकेंसी आई है 183। ठीक है, फिर टेक्नीशियन ग्रेड 3 देख लीजिए, लेवल 2 है ये। ठीक है, मतलब क्लर्क लेवल टाइप का है, बहुत अच्छा है। इनिशियल पे इसकी होगी 19,900, और अगर हम इसको डबल करेंगे तो ये 35 से 40,000 तक की जाएगी आपकी इसमें सैलरी। ठीक है, और अगर डीए वगैरह लगवाओगे तो एक्स्ट्रा ही जाएगा ये। ठीक है, 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है, और इसमें टोटल वैकेंसी आ रही है 6,055। बहुत अच्छी वैकेंसी आ रही है, बिल्कुल भी मिस मत करना। इसीलिए मैं आपके लिए दोबारा लाई वीडियो, ताकि आप लोग अगर कहीं चूक गए हैं, कहीं छूट गए हैं, फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो मैं आपको बता सकूं कि जल्दी से फॉर्म भरिए इसको। ठीक है, एज लिमिट इसमें बता रही है 18 से 33 साल है ग्रेड 1 के लिए, ग्रेड 3 के लिए 18 से 30 साल। ठीक है, और SC ST के लिए रिलैक्सेशन अलग है। पूरा रिलैक्सेशन देख लीजिएगा आप एक बार। ठीक है, और अगर मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो इसमें आपको दे रखा है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कैसी होनी चाहिए। तो जो 18 से 33 साल वालों के लिए है ग्रेड 1 के लिए, उसमें URNEWS के लिए 2 जुलाई 1992 के बाद आप नहीं भर सकते। अगर यहाँ तक कि आपकी है डेट ऑफ बर्थ तो आप भर सकते हैं। ठीक है, और फिर जो 18 से 30 मतलब ग्रेड 3 के लिए जो मांग रखा है URNEWS के लिए, तो 2 जुलाई 1995 तक आप भर सकते हैं। ठीक, ओबीसी वाले भी देख लीजिए, SC ST वाले भी अपनी अपनी देख लीजिए डेट ऑफ बर्थ, आप कब से कब तक भर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, आपको जरूर पता होना चाहिए। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे बात करें तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि डिप्लोमा एंड डिग्री इन इंजीनियरिंग विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, बाकी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रखी है, और आप बिल्कुल लास्ट तक बने रहना। आपको अगर आपने ये वीडियो देख ली, आपको बाकी और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं, आप कंफ्यूज हो गए ही नहीं क्या क्या मांग रखा है इसमें। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कितनी फीस है इसमें। तो बाकी कैंडिडेट्स के लिए कितनी मांग रखी है, 500 रुपए मांग रखी है। ठीक है, जैसे जनरल वगैरह के लिए मांग रही है 500 रुपए मांग रही है, वैसे 400 रुपए रिफंड हो जाता है, रेलवे में रिफंड कर देता है। आपको पता है, भले 1 साल लगे 1.5 साल लगे, वो लोग रिफंड कर देते हैं। इसीलिए अपना बैंक अकाउंट नंबर अपना ही डालना आप लोग। ठीक, और फिर बाकी कैंडिडेट SC ST एक्स सर्विसमैन PWBD फीमेल ट्रांसजेंडर, इनके लिए 250 है। इनकी तो पूरी की पूरी फीस वापस हो जाती है। ठीक है, बाकी जनरल वगैरह के 100 रुपए काट देते हैं और वापस कर देते हैं ये लोग। ठीक है, अब मोड ऑफ पेमेंट भी ऑनलाइन है, क्योंकि जब ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो मोड ऑफ पेमेंट भी आप ऑनलाइन ही करेंगे। इसीलिए मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ, अपना ही बैंक डिटेल डालना, किसी और का मत डालना, क्योंकि जब पैसे वापस आएंगे तो आपके ही बैंक में आएंगे।
तो यहाँ पर हम सीबीटी देखते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देखते हैं, ग्रेड 1 के लिए देखते हैं, पहले टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो इसका पूरा मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट वाइज बता रखे हैं। पहले आपके पास आएगा यहाँ जनरल अवेयरनेस, फिर आएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, फिर बेसिक ऑफ कंप्यूटर, इसमें कंप्यूटर भी ऐड कर रखा आपका, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस भी आएंगे, मैथमेटिक्स, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आएगी, मतलब बेसिक साइंस आएगी आपके लिए। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस है 10 मार्क्स का, जनरल इंटेलिजेंस है 15 का, बेसिक ऑफ कंप्यूटर है 20 मार्क्स का, मैथमेटिक्स है 20 मार्क्स का, बेसिक साइंस है 35 मार्क्स का, मतलब टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर है ये। ठीक है, और 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का पेपर है ये। ठीक, अगर हम देखें टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए क्या मांग रखा है, और हाँ नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, तो टेक्निशियन 3 के लिए देखते हैं, मैथमेटिक्स दे रखा है, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल साइंस एंड अवेयरनेस दे रखा है। इसमें कंप्यूटर आपका एग्जाम नहीं होगा ग्रेड 3 के लिए। मैथमेटिक्स मांग रखी है 25 मार्क्स की, और वहां मैथ मांग रखी थी 20 मार्क्स की। ठीक है, ग्रेड 1 में मांग रखी थी 20 मार्क्स की, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 मार्क्स की, जनरल साइंस 40 मार्क्स की, वहां जनरल साइंस 35 मार्क्स की थी, और यहाँ जनरल अवेयरनेस है 10 मार्क्स की। तो 10 क्वेश्चन मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, फिर अगर आप ये वाला एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, अपना सीबीटी एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो अपनी डॉक्यूमेंट भी तैयार रखना आप लोग। ठीक, और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, आप किसी भी साइबर कैफे में जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ आपको पूरा एक प्रोसीजर बता रखा है आप कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छी पोस्ट के लिए आया है, तो मैं चाहती हूँ आप जितनी जल्दी हो सके आप भरना स्टार्ट कर दीजिए इसको। ठीक है, आप पूरा प्रोसेस बता रखा है कि कैसे आपको अपनी इमेज लगानी है, फोटो लगानी है, कौन कौन से उसमें डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या चाहिए, सब कुछ बता रखा है। ठीक, तो बिल्कुल भी गलती मत करना, बिल्कुल भी गलत मत भरना फॉर्म को। वैसे मॉडिफिकेशन डेट भी बता रखी है आपको 10 तारीख से 19 तारीख तक की, लेकिन ऐसा क्यों करना है, ठीक है, मॉडिफाई क्यों करना है उसको। अब यहाँ पर देखते हैं हम थोड़ा, यहाँ पर क्या क्या मांग रखा है आपको क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए देखते हैं, एसएनटी डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट है सिग्नल। इसके लिए क्या मांग रखा है, इसके लिए आपको मांग रखा है बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है, मतलब बीएससी होनी चाहिए, या तो फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक में, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, मतलब बीएससी होनी चाहिए आपको इन सारे सब्जेक्ट्स में। या तो बीएससी के अलावा आपके मांग रखा है दूसरी डिग्री क्या होनी चाहिए, 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द अबव बेसिक स्ट्रीम्स। ठीक, या तो आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, या आपके पास बीएससी होनी चाहिए इन सारे सब्जेक्ट्स में। ये तो मांग रखा है ग्रेड 1 के लिए। ठीक है, जिसका लेवल 5 है। अब देखते हैं ग्रेड 3 के लिए क्या मांग रखा है। ठीक है, ग्रेड 3 के लिए क्या मांग रखा है वो देखते हैं। और यहाँ पोस्ट है ट्रैक मशीन की, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट गिरा रखा है। या तो 10th होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन एसएसएलसी भी 10th है, या तो 10th होना चाहिए, और या तो क्या 10th ही होना चाहिए, 10th इज कंपल्सरी, 10th और उसके साथ प्लस आईटीआई होना चाहिए। हर एक पोस्ट के लिए अलग, जैसे ट्रैक मशीन के लिए आपको कौन कौन सा होना चाहिए आपके पास आईटीआई। ठीक है, आईटीआई किस सब्जेक्ट में होना चाहिए आपके लिए। ठीक, तो यहाँ पूरा एक दे रखा है आपको, देखिए ये, जैसे कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ के लिए आपके पास 10th होना चाहिए, आईटीआई होनी चाहिए, किस सब्जेक्ट में होना चाहिए ताकि आप इसके लिए एलिजिबल हों। ऐसी ब्रिज के लिए है, ऐसा कैरेज एंड वैगन के लिए है, डीजल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, बहुत सारी पोस्ट के लिए, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेड 3 ईएमओ, ग्रेड 3 फीटर एंड रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ग्रेड 3 वाइटर, ग्रेड 3 एसएनटी एंड वेल्डर, सबके लिए अलग अलग मांग रखा है। मैं सबके लिए तो एक एक बताती नहीं रहूंगी, मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे दूंगी जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल में आ जाएगा। ठीक है, उसमें से आप देख लेना। बाकी मैंने मोटा मोटा आपको सारी डिटेल में बता दिया है, कब क्या 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 भरना है। बिल्कुल जल्दी से भरिए, 7 अगस्त लास्ट डेट है, बिल्कुल भी मिस मत करना आप लोग इसको। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छी पोस्ट के लिए आ रखा है, 6238 पोस्ट के लिए है, जिसमें ग्रेड 1 के लिए 183 है, और ग्रेड 3 के लिए 6055 सीटों के लिए आया है। बहुत अच्छी पोस्ट के लिए आया है। एज भी बहुत अच्छी मांग रखी है, 18 से 30 साल, इसमें 18 से 33 साल। ठीक है, बहुत अच्छी पोस्ट के लिए आ रखा। बेसिक पे भी कम से कम 60,000 तक की है, बहुत अच्छी। और एक ही एग्जाम होना है। सबसे बड़ी बात ये भी नहीं है कि प्री होना है, मेंस होना है, एक ही एग्जाम होना है। और अगर आप कहेंगे एग्जाम की तैयारी शुरू करवा दीजिए, मैं रेलवे के एग्जाम्स की तैयारी करवाती रहती हूँ, तो उस एग्जाम की भी मैं तैयारी करवा दूंगी, इस एग्जाम की भी। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।